यस चिल्ड्रन, क्लास 10 आइए हिंदी में आपका स्वागत है। इंग्लिश में वेलकम विद द वीडियो। आज क्लास 10 का लिटरेचर सेक्शन पे जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे मॉडल सेक्शन से ग्रामेटिकल लिटरेचर को आगे बढ़ाते हुए आज एक पोएट्री हम लोग खत्म करने जा रहे हैं, दैट इज फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब ही होता है जम जाना। इस आदमी ने फ्रॉस्ट करने वाली बात कही है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ उसने आग को भी रखा है। दुनिया में ये दो चीज, एक गर्माहट और एक ठंडक देने वाली जो मटेरियल का यूज किया गया है यहाँ पे, दैट इज फायर एंड आइस, इसका थीम बहुत तगड़ा है। फ्रॉस्ट ने जब इस पोएट्री को बनाया था तो पक्का उसने फ्यूचर को जरूर जज किया होगा, क्योंकि हिस्ट्री जो हम लोग आज पढ़ते हैं ना, उस जमाने की हिस्ट्री जो फ्रॉस्ट के युग का रहा हो, उससे पहले का रहा हो, हम फील करते हैं कि बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जिससे कई पोएट्री राइटर्स को यानी पोइट्स को ये एनकरेजमेंट मिला, ये थॉट मिला कि आप आने वाले समय को सोचते हुए, आज के जमाने को, आज के समय को देखते हुए, आने वाले काल को सोचकर आप अपने कुछ विचारों से ऐसी चीजें लिख डालें, ऐसा मैसेज दे दें जो आज की जनरेशन, आज में अभी की बात कर रहा हूं, आज की जनरेशन यानी हम और आप कुछ सीख लें इनसे और फ्यूचर को इंप्रूव करने में हमारी मदद हो। आइए शुरू करते हैं। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई एक पोइट्री, ये 2 स्टैंजा में है और मूल मंत्र यानी कि द थीम, द सेंटर, जो ग्रेविटी है इस पोइट्री का, वो क्या है? फायर एंड आइस। इसको कंपेयर किया गया है टू ह्यूमन इमोशंस, वो है डिजायर एंड हेट्रेड। इस फायर आइस को यहां पर 2 चीजों से कंपेयर किया है राइटर ने, और वो दोनों के दोनों हम इंसानों का इमोशन है। और वो 2 इमोशन क्या क्या है? एक है डिजायर और दूसरा है हेट्रेड। डिजायर बहुत पाने की इच्छा, लालसा, और हेट्रेड यानी घृणा किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति। तो आइए इन दोनों बातों को समझते हैं थ्रू द स्टैंजा और इसके एक्सप्लेनेशन से। स्टैंजा मैंने नहीं लिखा, इट वुड कंज्यूम मैक्सिमम प्लेस ऑन द बोर्ड, सो बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द स्टैंजा मैंने लिख दिया है और एक्सप्लेनेशन सामने है। मैं इसको पढ़ के फिर एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड जब इसको पढ़ो तो। आइए शुरू करते हैं स्टैंजा नंबर 1, और वो है सम से डॉट 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 फेवर फायर। यहां से शुरू होते हैं, यहां खत्म होता है। पहला स्टैंजा है, आप बुक खोलेंगे, जब इसको करेंगे, ओपन द बुक, रीड द स्टैंजा, रीड इट एंड देन रीड द एक्सप्लेनेशन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है कवि यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पोएट। One group is in the opinion that, opinion means mat. One group is in the opinion that someday Earth would get heated up and would lead to fire and destroying the Earth's surface. लेखक कहता है कि 2 प्रकार के लोगों का समूह था और वो लोग आपस में अपना विचार एक दूसरे को दे रहे थे। अपनी भाव को उसने समूह में बांटकर कैसे प्रस्तुत किया, दिस इज द कलाकारी, आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ पोइट्स। तो उसने क्या कहा कि एक समूह के लोग बैठे बात कर रहे थे, बतिया रहे थे और कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि उनका मत था कि पृथ्वी का जो एक ऊपरी लेयर है, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट, ज्योग्राफिकल सेक्शन में आप पढ़ते होंगे, तो ऊपरी लेयर, अर्थ का ऊपरी लेयर दैट इज क्रस्ट, एक जमाना आएगा जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और वो गर्माहट उसमें अग्नि पैदा कर देगी पृथ्वी के ऊपरी लेयर में, और वो डिस्ट्रॉय कर देगा पूरे के पूरे अर्थ सरफेस को। और अर्थ सरफेस का मतलब लाइफ, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, व्हाटएवर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, सबको वो समाप्त कर देगा। यानी किस चीज की अग्नि, किस चीज की ज्वाला? क्रस्ट की ज्वाला। अब इसको तो एक जियोग्राफिकल टर्म में देखा जाए तो चलो, अर्थ क्रस्ट में फायर होगा, हीटअप होगा एंड इट विल डिस्ट्रॉय। एक सिंपल सी बात नहीं है, इसका थॉट है। थॉट क्या है वो मैं आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले दूसरे लोगों का मत क्या था। दूसरा ग्रुप का लोग ये कहते थे कि द अदर ग्रुप से दैट द टेम्परेचर विल गो डाउन टू एन एक्सटेंट एंड लाइफ ऑन अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन। दूसरे समूह, दूसरे मत के लोग क्या कहते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा गिर जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि जिंदगी पृथ्वी पर जीना दुभर, मुश्किल, नामुमकिन सा हो जाएगा, और इस तरह से चारों तरफ तबाही तबाही होगी, यानी पूरी पृथ्वी जम जाएगा। अब इन 2 मत के लोगों ने 2 बातों को रखा। एक ने रखा कि अर्थ का डिस्ट्रक्शन है फायर से,
दूसरे ने कहा कि अर्थ का डिस्ट्रक्शन है आइस से। अब उनका ये कहने का तात्पर्य, सेंस, मीनिंग क्या, वो क्या था? द पोएट कंपेयर्स फायर टू डिजायर, यानी अग्नि को उसने डिजायर से कंपेयर किया है, एंड आइस टू हेट्रेड, और बर्फ को घृणा, नफरत से। He says that he is aware about fiery desire and he favors those who say that it would be fire that will bring end to world. It indicates the rapid destructions. लेखक इस बात को कहते हैं कि यहाँ अग्नि की बात को प्रेजेंट करते हुए जो लोग बात कर रहे हैं, अग्नि से पृथ्वी का नाश, उसका कहने का तात्पर्य कि अग्नि है क्या? यहाँ अग्नि का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर? दैट इज डिजायर, इच्छा, लालच, लालसा, मानव का न खत्म होने वाली लालच, जिसके पास जो है उसमें और बढ़ोतरी की सोच रहा है। अरे भैया सेटिस्फैक्शन रखिए ना जो है आपके पास। जैसे एग्जांपल लेते हैं ना, अभी लेटेस्ट की बात करते हैं, चाइना अपने एक मोटो को लेके बढ़ रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा एरिया, अपना जो उसका बाउंड्री है उसको बढ़ाना चाहता है। वो अपने लिमिटेशन में जो उसकी बाउंड्री जेन्युइन है उसमें वो टिकना नहीं चाहता। उसकी लालसा बढ़ गई है, डिजायर है कि मैं मैक्सिमम प्लेसेस को कवर करूं। ये लालच ही तो आग है, और यही आग में एक न एक दिन चाइना कभी न कभी तबाह होगा, जिससे लक्षण हम आप है ना, वो सिग्नल हम देख रहे हैं। ऑल द कंट्रीज वन साइड, चाइना विथ एक दो तुच्छे पुच्छे से देश वन साइड। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? इसलिए ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये जो भी कंट्री चाइना को फेवर कर रहा है, ये अपने आप में गट्स पावरफुल कंट्री नहीं है। तो अपनी रोटी सेकने के लिए वो चाइना के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। अब ये लालच ही तो है। लालच क्या? कुछ पा जाने की, एक्स्ट्रा करने, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के। अरे भैया ऐसा लालची मत बनो, एक समय आएगा खत्म हो जाओगे। ये मैसेज है उन लोगों के लिए, या चाइना हो या कोई और कंट्री हो जो डिस्ट्रक्शन के कगार पे जा रहा है खुद को लेकर। अंडरस्टूड? तो ये बात थी इसमें फायर का सेंस, लालच, डिजायर, पाने की और ज्यादा लालसा। और लेखक कहता है कि मैं ऐसे फायरी डिजायर से अवेयर हूं, ही इज अवेयर अबाउट दिस डिजायर एंड ही फेवर्स दोज हू से दैट, और ये उन लोगों का समर्थन करता है जो ये कहता है कि अग्नि यानी कि लालच, ये लालच इंसान को कभी न कभी उस खात्मा पर ला देगा जो वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। इंसान की लालच ही तो सबसे बड़ा काल है। लालच, 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 वैसे भी मुहावरा है, लालच बुरी बला। तो ये लालच कभी न कभी विश्व को समाप्त करेगा, और वो भी आराम से, सब्र से नहीं, एक ही बार में स्वाहा। जैसे जंगल की आग फैलती है ना, तो कई एकड़्स में जंगल जल के खाक हो जाते हैं, वक्त भी नहीं लगता। सुनते भी होंगे आप लोग घटना, किसी बिल्डिंग में आग लगी, दमकल जब तक आता उससे पहले पूरी बिल्डिंग और आसपास के एरिया तबाह हो गए, नष्ट हो गए। तो ये थी इम्पैक्ट ऑफ फायर ऑन द पीपल इफ दे फील कि डिजायर्स बढ़ते जाएं। तो दूसरा सेक्शन आते हैं, दैट इज स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 में क्या कह रहा है? बट इफ इट से लेकर वुड सफाइस तक, ये आपका सेकंड स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा है, इस पे ध्यान दें। इस स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहता है? पोएट फर्स्ट टॉक्स अबाउट फायर, जो हमने इधर देखा, एंड इन केस इफ इट फेल्स, और वो ये भी अंदाजा लगाता है कि फायर की अग्नि यानी कि डिजायर की अग्नि से अगर पृथ्वी का विनाश नहीं होता अगर, तो आइस, एक दूसरा मत वाले लोग हैं जिन्होंने दूसरे मत को रखा हुआ है, आइस, इट वुड रिजल्ट इनटू हेट्रेड एंड विल एंड ह्यूमैनिटी वन डे। और ये आइस का मतलब घृणा, हेट्रेड, किसी के प्रति घृणा का भाव, नफरत का भाव, ये भी कभी ना कभी इंसान को, ह्यूमैनिटी को समाप्त कर देगा। जैसे कि हमारा पड़ोसी देश हमसे घृणित होता है, अब वो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, वॉट एवर रीजन, या हमारे डेवलपमेंट के नाम पे, अगर वो हमसे घृणा करता है ना, ये घृणा का भाव ही मानव को खत्म करता है। और मानव इसी स्थिति पर आएगा ना जब घृणित ज्यादा ज्यादा ज्यादा, वो ऐसे भी किसी भी चीज की अति समाप्ति की ओर लाता है, और ये घृणा का भाव ही इंसान को समाप्त करेगा कभी न कभी। और ये घृणा को कंपेयर किया गया है आइस से। तो पावर ऑफ हेट सिंबलाइज्ड बाय आइस, यानी कि हेट्रेड का पावर आइस से बताया गया कि वो धीरे धीरे मारता है, इज एज जस्ट एज पावर ऑफ डिजायर सिंबलाइज्ड बाय फायर। और इसकी भी शक्ति अग्नि की शक्ति से कम नहीं है। अग्नि भी अगर तबाह कर सकता है तो बर्फ यानी कि आइस बन जाना भी तबाह कर सकता है। आप लोगों ने कई ऐसे सुने होंगे कि बहुत सारे माउंटेनियर्स हाई माउंटेन्स में जब चढ़ाई के लिए जाते हैं, चले तो जाते हैं,
कुछ आ भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बर्फ के चट्टानों के नीचे दबकर या ठिठुर कर या ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वहां आइस बन जाता है, दे लीड्स टू डेथ। तो आइस भी डेंजरस है कंपेयर टू फायर, उतना ही जैसा कि लेखक का भी मत है। He says fire ends quickly but ice is also great and powerful। लेखक क्या कहता है, ठीक है माना कि आग जल्द में सब चीज को तबाह कर देता है, ताकतवर है, लेकिन बर्फ भी कोई कम नहीं। इज ऑल्सो ग्रेट एंड पावरफुल, इट रूइंस स्लोली एंड स्टडीली। जिस तरह से घृणा का भाव, किसी व्यक्ति के प्रति मन में घृणा का भाव है, किसी राष्ट्र के प्रति किसी राष्ट्र को घृणा का भाव है, तो वो एक बार में नहीं मरता, तिल तिल के उसी भाव में सुलग सुलग के खत्म हो जाता है, धीरे 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 वो खुद ही समाप्त हो जाता है। पीस स्लो डेथ लाता है ऑन आइस विच इज कंपेयर टू हेट्रेड। और फायर क्या है, फायर इज डिजायर, अग्नि और पानी की लालक ज्वाला, ज्यादा पानी की ज्वाला अग्नि मन में आ रही है, और वो भी समाप्ति लाता है। तो यहाँ पर आइस को भी कम पावर में नहीं तोला गया, उसे कहा गया कि इट इज इक्वली पावरफुल देन या पावरफुल टू फायर, दैट इज फायर मीन्स डिजायर। तो इन बातों से लेकर क्या कहना चाहता है, चलिए फायर को कहा डिजायर, बहुत ज्यादा इच्छा होने, और इस लालचवश मैंने के एग्जाम्पल भी दिए, ठीक है समाप्ति लाएगा। आइस एक ठंडक और चिल का है सिंबल, लेकिन नहीं, यहाँ ठंडक का सेंस उसने दिया, अरे ठंडक नहीं है, यहाँ हेट्रेड है। तो आइस का मतलब हेट्रेड, सिंबल ऑफ घृणा। क्यों कहा गया इसको, इसलिए कहा गया कि वो मन में दबी रहती है, शांत रहता है, लेकिन मन में भाव चलता रहता है किसी के प्रति घृणा का भाव, और वो भी डिस्ट्रक्शन को लाता है। तीन बातों से क्या प्रस्तुत करना चाहता है लेखक, राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है ये बातें, द पोएट एक्चुअली वांट्स पीपल टू बी फ्री फ्रॉम बोथ डिजायर्स एंड हेट्रेड। वो ये मैसेज देना चाहता है कि ये दोनों के दोनों समाप्ति लाने का, खात्मा के कगार पे लाने का सिंबल है अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो व्हाई नॉट पीपल इसको कंट्रोल में रखे, अपने डिजायर्स को और फायर को, और इससे अलग हो, फ्री हो, इसमें इतना न जले और न इतना चिल्ड हो जाए कि किसी के चिल्ड हो जाने का मतलब है कि मन में किसी के प्रति इतना घृणा हो जाए कि वो कष्ट में भी है तो हम फील ना करें। आप इतने शांत हो गए, इतना डेड हो गया आपका हार्ट, तो ये इनसे बाहर निकलने की बात कह रहा है। Ask people to have control over emotions। लेखक का कहना है कि लोगों को अपने इमोशंस पर काबू रखना चाहिए, न कि इमोशंस को आप पर काबू कर ले। कहने का मतलब क्या, हम इंसान हैं, ह्यूमन, बहुत ज्यादा सुपीरियर एनिमल में हम आते हैं, वी आर सुपीरियर एनिमल, हमारे पास समझ है, सही गलत का जजमेंट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट इमोशंस पर हम काबू करें, इमोशन को हम पर काबू ना होने दें। नहीं तो जिस व्यक्ति पर इमोशंस, ऐसे भाव घृणा के और लालच और प्राप्त करने के, नफरत के, अगर ऐसे इमोशंस हावी हो जाएंगे तो मानव जाति को समाप्ति की ओर लाता है। एंड दिस इज द मैसेज कन्वेड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रू हिज पोएट्री फायर एंड आइस। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा, और देखिए गौर से सुनिए, यू विल अंडरस्टैंड इट, और ये चीजें आपको हेल्प करेगी टू आंसर द क्वेश्चन दैट वुड बी इन द नेक्स्ट वीडियो, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, नोट दिस डाउन एंड लिसन to this video once or twice, it will be clear for you. Thank you.